तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अमन जेकिंस में। मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाया हूं ट्रिपल सी का महा मैराथन क्लास। इसमें आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। ये तो सभी को मालूम होगा। यदि आप ट्रिपल सी कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म से ज़रूर मालूम होंगे। तो वीडियो को जरूर से जरूर देखें। यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी विशेष एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि कोई भी आपको पूछना हो किसी चीज़ की जानकारी तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा ज़रूर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इसमें पूछा रखा है कि कंप्यूटर का पिता यानी जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आपका जो एग्ज़ाम होता है ट्रिपल सी का वह ऑनलाइन पेपर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। यानी कि उस समय यह बना था यानी कि एल्युमिनियम का बना था, प्लास्टिक का, इस्पात का, लकड़ी का। तो किसका बना था? लकड़ी का। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो माउस होती है उसकी बॉडी जो होती है वो लगभग 40 साल यानी कि 40 वर्ष पूर्व जो इसकी बॉडी थी वह लकड़ी का बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यहाँ पर क्या दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों सभी हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए सभी उत्तर क्या हमारे यानी कि ये चारों ऑप्शन क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? तो हमारा प्रश्न क्या था? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? ऑप्शन नंबर डी उसका सही है। तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तथा वाईफाई, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति यानी कि प्रयुक्त करता है। इसी में यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे हम किनकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? निकनेट कहते हैं। निकनेट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो आभासी निजी परिपथ क्या है? यह एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोगकर्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर तलाश क्या है? यहाँ पर चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तलाश क्या है? तलाश क्या है? एक प्रकार का इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल था, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर सी डैक द्वारा संचालित एक क्या है? तलाश है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया पुणे में, मुंबई के पुणे में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में यानी कि भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी यानी कि अपने देश में बना हुआ जो होता है उसे हम स्वदेशी कहते हैं। ठीक है। विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000 नाम है।
निम्नलिखित में से कौन सी भाभा निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितना होती है? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितना होती है? यहाँ पर क्या दिया है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो परास होती है वो 64 बीट होती है। क्या होती है? 64 बीट होती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का दूत क्रम क्या दिया है? विश्व का दूत गम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है क्या? 17.5 × 10⁻15 संक्रियाएं प्रति सेकेंड निष्पादित कर सकता है। यह है Y2K समस्या का संबंध है। तो Y2K समस्या का संबंध किससे है? यह भी क्वेश्चन नया क्वेश्चन लग रहा है। तो Y2K समस्या का संबंध किससे है? यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी सही है। ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन? क्वांटम कंप्यूटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या दिया गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? यहाँ पर परम 10,000 पृथ्वी तक की मिसाइल, यह कथन क्या हमारा गलत है? WLL का अर्थ क्या होता है? तो WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप होता है। WLL का फुल फॉर्म वायरलेस इन लोकल लूप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान नियामक यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं और रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो प्राथमिक का प्रयोग करता है कौन है? बैंक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी MICR का प्रयोग कहाँ पर होता है? यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हमारा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में यानी कि निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? सेमी कंडक्टर लेजर प्रिंटर में, यानी कि यह सेमी कंडक्टर लेजर यह क्या किस में प्रयोग होती है? लेजर प्रिंटर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, डेस्कटॉप जो होता है वो छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन, इंटरनेट पर WWW का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, तो जो हमारा ब्लूटूथ तकनीक है वो किसको अनुमति देती है? डी ऑप्शन सही है। उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को अनुमति देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर क्या दिया है? चारों, यानी कि सभी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में? हाँ, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर दिया गया है, पहला, उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, चारों की आवश्यकता होती है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना
प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, मॉडेम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। दिया गया है स्पैम किस विषय से संबंधित है। स्पैम जो है वह कंप्यूटर से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। याहू, गूगल एवं MSN है, क्या है? एक प्रकार का इंटरनेट साइट है। क्या है? एक प्रकार का इंटरनेट साइट। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वाईमैक्स जो है वह संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है वाईमैक्स। 32 का राइट आंसर डी है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? कौन है? सिम। सिम क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर पद नहीं है, यह मोबाइल में प्रयोग होता है। कंप्यूटर वायरस होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? जो कंप्यूटर वायरस होता है वह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिक्स कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके SSC एग्जाम में आएंगे। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है सन 1990 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है? मैग्नेटाइन ट्यूब का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नेटाइन ट्यूब का बना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या दिया है? कंप्यूटर स्मृति के प्रकार क्या हैं? यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर स्मृति के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सेमीकंडक्टर हैं, मैग्नेटिक हैं और ऑप्टिकल हैं। ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर स्मृति के प्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। जो कंप्यूटर की स्मृति होती है उसका हम माप बिट्स के द्वारा करते हैं, BITS। द्विआधारी बाइनरी संख्याएं कौन कौन सी हैं? द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं तो 0 और 1। कंप्यूटर कीबोर्ड से हम जो भी कोई बटन दबाएंगे, जो भी कुछ चीज़ लिखेंगे, वह जो कंप्यूटर जो हमारा भाषा को समझेगा वो केवल 0 और 1 के कोड के बेस पर समझेगा। इसको ध्यान में रखिए, 0 और 1 के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी यदि हम 7 का बाइनरी संख्या लिखेंगे तो 111 आएगा। कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, कमेंट करिएगा। यदि आपको बाइनरी संख्या निकालने नहीं आता है तो यदि आप कमेंट करेंगे तो उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। अभी के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर भी नज़दीक है। तो बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 111 लिखी जाती है, यानी 111। एक बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट्स 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट्स। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, बिट्स से नापी जाती है। कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है वह बिट्स से नापी जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 10,48,576 मेगाबाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10,48,576 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद MB का उपयोग किया जाता है तो MB का उपयोग मेगाबाइट के लिए किया जाता है, यानी कि MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स। सीधी सी बात, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है।
जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर हमारा कोड क्या दिया गया है, दिया गया है सी। 1 व एवं 2 दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन क्या हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN। लोकल एरिया नेट का शॉर्ट फॉर्म होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, एक डेटाबेस में क्या फील्ड होती है, जानकारी की श्रेणी फील्ड होती है। एक डेटाबेस के अंदर जानकारी की श्रेणी मौजूद होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है, यानी कि पूछ रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा और भी पूछ सकता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का अर्थ क्या होता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यानी CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी CD का प्रयोग फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह क्या कहलाता है, वह चुंबकीय ही टाइप कहलाता है और डिस्क दोनों कहलाता है, यानी कि क्या दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। यानी कि एक में क्या दिया गया हमारा, DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च परिभाषा वीडियो हाई डिफेंसी वीडियो को समर्पित करता है। DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक होती है। यहाँ पर क्या दिया गया है, केवल जो हमारा कूट में दिया गया है कथन में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंपाइलर क्या है, एक प्रकार का क्या है, यह हार्डवेयर नहीं है, बल्कि यह क्या है, हमारे चीज़ों को कंपाइल करता है। जो भी कंप्यूटर में चीज़ें होती हैं कोडिंग उनको कंपाइल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि वो ना रहे तो आपका कंप्यूटर एक डब्बे के समान है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। तो उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयोग यानी कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। भारत में सिलिकॉन की वैली कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, तो कौन है, सिलिकॉन है, डी ऑप्शन।
वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह मॉडेम कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडेम कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रोम मेमोरी है। रोम मेमोरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। केवल पढ़ने के लिए रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को, यानी कि जो भी कोई डाटा होगा उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा और डिलीट नहीं होगा, उसे हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और जो हमारा कंप्यूटर का रैम होता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसमें जो डाटा है यदि लाइट चली गई तो उसमें का जो डाटा रहेगा उड़ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क रीड क्या दिया है? हाँ, रीड ओनली मेमोरी होता है CD रोम का फुल फॉर्म। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है किससे है? रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, जिसमें डाटा कुछ ही समय के लिए स्टोर रहता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? डिजिटल कैमरा, यह एक प्रकार का आउटपुट युक्ति नहीं है, इनपुट युक्ति है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर का स्तरीय भाषा है। कोबोल जो है एक प्रकार का कंप्यूटर स्तरीय भाषा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर स्तरीय सॉफ्टवेयर है। डी ऑप्शन सॉरी, ओरेकल क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर स्तरीय डाटा सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट या फिर HT, यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी फोर्ट्रेन, सी और बेसिक्स ये क्या हैं? कंप्यूटर की भाषा हैं। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? रोम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जावा, C++, पास्कल ये सभी कंप्यूटर की भाषा हैं। और रोम क्या है? नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रेन, यह क्या है? एक प्रकार का वैज्ञानिक कंप्यूटर स्तरीय भाषा है, फोर्ट्रेन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पूछ रखा है असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबल का काम होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है, यानी कि मशीनी लैंग्वेज कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वह मशीनी भाषा कहलाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लिखा है तो वह क्या होगा? तो वह उसे हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर US यानी कि अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमेरिका की शैक्षणिक संस्था। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल को सूचित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? हाँ, कथन क्या है हमारा? प्रॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है, यानी इसमें सबसे पहले जान लीजिए TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एड्रेस उपलब्ध कराता है, ठीक है, ये तो भी सही है।
प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो इसमें कौन सा हमारा कूट सही है? केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है, बाकी क्या है? गलत है। यानी कि ये वाला कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रिपीटर का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। माउस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर माउस के अलावा यहाँ पर मेमोरी, सीपीयू और क्या है? ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। मेमोरी और सीपीयू ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और जो इनपुट डिवाइस है माउस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आगे दिया है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है। सबसे अधिक कीबोर्ड प्रयोग होती है इनपुट डिवाइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वह लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग। बग क्या है? यह कंप्यूटर में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। OMR का क्या तात्पर्य है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR का फुल फॉर्म। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? IRC का फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट होता है। इंटरनेट रिले चैट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। जो घर के नक्शे बनाए जाते हैं वह CAD के माध्यम से, जो 3D घर के नक्शे बनाए जाते हैं वह CAD के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है ई-गवर्नेंस कहा जाता है। e-governance.gov, ठीक है, GOV। यदि गवर्नमेंट वेबसाइट है तो वहाँ पर .gov लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। जो कंप्यूटर है अपनी शक्ति स्ट्रेंथ जो है वह अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी से। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स को, वीडियो क्लिप्स को, वीडियो मैसेज को, सभी को हम वीडियो मेल के जरिए भेज सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे क्वेश्चन पूछा है, डाटा का एक वचन क्या है? डाटा का एक वचन डेटम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हुआ एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। MS वर्ड, यहाँ पर 91 में क्वेश्चन में दिया गया है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड जो है वह पदांश डाटा को संशोधन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ पर दिया गया है ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन करता है। तो कौन? वेब लॉग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ब्लॉग शब्द है वह 2 शब्दों का संयोजन करता है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वेब प्लस लॉग, ब्लॉग, वेब। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कमांडर्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। यानी कि जो भी कोई से हम कोडिंग करेंगे, कमांड देंगे, वह जो एग्जीक्यूट होगा उसे, यानी कि जो कमांड्स होंगे वह जो मतलब इसमें जो आगे बढ़ेगा तो एग्जीक्यूटिंग के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? आर्कुट क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, ये सभी क्या है? सर्च इंजन हैं। बट यहाँ पर जो दिया गया है हमारा आर्कुट, यह सर्च इंजन नहीं है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि सिम का पूरा स्वरूप क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एमएस का यानी कि एमएस का अर्थ क्या होता है? एमएस का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एमएस का फुल फॉर्म। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग से आप क्या समझते हैं? सर्चिंग, सिक्योरिटी, ए एंड बी दोनों। तो हैकिंग से आप क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली में क्या विद्यमान रहती है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में विद्यमान रहती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके CCC के लिए एग्ज़ाम के लिए 100 MCQ का महामैराथन क्लास। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको कुछ पूछना हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।